बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। सन 711 ये वो साल था जब मकरान और सिंध की बंदरगाहों पर एक ऐसी चीख गूंजी जिसने दमश्क से लेकर बगदाद तक के ऐवानों को हिला के रख दिया। सनदीब से अरबों का एक काफिला आ रहा था कि दीबल के करीब समुद्री लुटेरों ने उसको लूट लिया। यह खबर जब इराक के गवर्नर हुज्जाज बिन यूसुफ तक पहुंची तो तारीख ने एक नया मोड़ ले लिया, एक ऐसा मोड़ जिसने बरसगीर पाक व हिंद के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। I demand the immediate release of all Muslim women, men and children. Do not test the resolve of the Caliph. इराक के गवर्नर हुज्जाज बिन यूसुफ ने सिंध के राजा दाहिर को खत लिखा कि वो उन कैदियों को रिहा करें और समुद्री लुटेरों को सख्त से सख्त सजा दें। सिंध के राजा दाहिर ने मगरूर लहजे में जवाब दिया, वो समुद्री कज़ाक मेरे बस में नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सिर्फ इनकार नहीं था बल्कि ये बराह रास्त उम्वी खिलाफत को चैलेंज था, वो चैलेंज जिसे कबूल करने के लिए हुज्जाज बिन यूसुफ ने अपने सबसे बेहतरीन और नौजवान सिपहसालार का इंतखाब किया, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम 17 साल नौजवान, हुज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा और दामाद। अगरचे उम्र में छोटा ही था लेकिन इसकी जंगी हिकमत अमली बूढ़े जर्नलों पर भारी थी। 6000 शामी घुड़सवारों, 6000 ऊंट सवारों और बारी मंजनीकों के साथ यह लश्कर इस्लाम रेगिस्तानों को चीरता हुआ सिंध की तरफ बढ़ने लगा। मुस्लिम अफवाज का पहला पड़ाव दीबल के मशहूर बंदरगाह पर हुआ। दीबल का किला इंतहाई मजबूत था। दीबल के किले के अंदर एक मंदिर था जिसके ऊपर एक सुर्ख झंडा लहराता था। मकामी लोगों का मानना था कि जब तक ये सुर्ख झंडा सलामत रहेगा कोई भी शख्स इस शहर को, इस किले को फतह नहीं कर सकता। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सबसे बेहतरीन मंजनीक, जिसे अलगुरूस यानी दुल्हन कहा जाता था, उसको आगे बढ़ाया और एक ज़ोरदार धमाके के साथ वो किले की दीवार ज़मीन बोस हो गई और उसके साथ वो परचम भी ज़मीन पर गिर गई। परचम के गिरते ही राजा दाहिर के फ़ौज के हौसले टूट गए और इस तरह आसानी से वह किला फतह हो गया और मुसलमानों का झंडा उस किले पर लहराया गया। जून 712 रावर के मैदान में दोनों फौजें आमने सामने थी। राजा दाहिर एक मुहिब हाथी पर सवार अपने फौज की क़यादत कर रहा था। जंग का पलड़ा किसी भी तरफ झुक सकता था। अरब तीरंदाजों ने आग के तीर बरसा दिए। एक तीर जिस हाथी पर राजा दाहिर सवार था उसके हौदे को जा लगा। हाथी बुदक गया और दरिया की जानिब भागने लगा। इसी अफरा तफरी के आलम में राजा दाहिर अपने हाथी से उतरा और लड़ने लगा और लड़ते लड़ते मारा गया। राजा दाहिर के मरते ही उसकी फ़ौज मुंतशिर हो गई। राजा दाहिर के मरने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने बराहमनाबाद से हून और मुल्तान तक फतूहात का परचम लहराया। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम की सबसे बड़ी फतह ज़मीन की नहीं बल्कि यहाँ के लोगों के दिलों की फतह थी। उन्होंने निचले ज़ात के हिंदुओं और बुद्ध मत के पैरोकारों को वो हुकूक दे दिए जो सदियों से उनको हासिल नहीं थे। लिहाजा लोग मोहम्मद बिन कासिम के अदल इंसाफ से मुतासिर हुए, जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल होने लगे और ये सरज़मीन इसी तरह बाबुल इस्लाम यानी इस्लाम का दरवाज़ा कहलाए जाने लगा।